उठती लहरें लांग न पाए, क्यों हाफती सी नाव है तेरी, नाव है। Very good evening and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shivam and I welcome you once again on the platform of Wisdom Campus. आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं उस एग्जाम के बारे में, उस एग्जाम के पैटर्न के बारे में, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला एक एनुअल बेसिस पे एग्जाम, जिसे हम आरआरबी कहते हैं या ग्रामीण बैंक कहते हैं। ठीक है, इसकी दो टाइप की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, दो टाइप के एग्जाम देखने को मिलेगा, एक पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर और एक आपको क्लर्क का पेपर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं आईबीपीएस की, तो आईबीपीएस आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स के एग्जाम्स भी कंडक्ट कराता है, साथ ही साथ कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। आज हम बात करेंगे आरआरबीज के बारे में, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या होने वाले हैं फॉर्म फिलिंग के। ठीक है, आपके पास नौकरी किस तारीख को मिल जाएगी, एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। बात करें अगर हम एक्सपेक्टेड वैकेंसीज की, देखो अभी तक आईबीपीएस ने अपने प्लेटफॉर्म पे ये नहीं बताया है कि कितनी वैकेंसीज जो है वो आने वाली हैं, बट बेस्ड ऑन लास्ट ईयर का प्रोडिक्शन, लास्ट ईयर हमने देखा कि कुछ वैकेंसीज आई थी 9000 से ज्यादा, जिसके बाद वैकेंसीज को रिवाइज किया गया था, जिसमें हमने नई वैकेंसीज कितनी देखी थी, 12000 से ज्यादा वैकेंसीज देखी थी। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा है, आपको तो एक वैकेंसी की जरूरत है। नेक्स्ट आपके सामने है फॉर्म फिलिंग डेट्स। ठीक है, देखो फॉर्म फिलिंग डेट्स जो है वो ऑलरेडी आईबीपीएस के साइट पे टेंटेटिव आ चुका है ना, टेंटेटिव डेट्स जो है वो आ चुके हैं। आईबीपीएस ने बोला देखो ये एक टेंटेटिव डेट है, चेंज भी हो सकता है, बट जब भी हमने देखा आईबीपीएस ने टेंटेटिव डेट्स रिलीज किए हैं तो उसी तारीख को एग्जाम भी लिया है। अगर मैं बात करूं भैया, अगर मैं पीओ की बात करूं, पीओ प्री की बात करूं भैया, ठीक है, तो इसके एग्जाम्स आपको 27 जुलाई, 3 अगस्त और 4 अगस्त को देखने को मिलेंगे, 4 अगस्त को देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, है ना, क्लर्क प्री की, तो क्लर्क प्री का एग्जाम जो है भैया ये कब हो जाने वाला है, 28 अगस्त, 6 और 7 सितंबर को। ठीक है, वहीं अगर मैं फॉर्म्स की बात करूं तो फॉर्म्स कब तक आ जाने वाले हैं, या तो एंड मई के अंदर, है ना, और या फिर स्टार्टिंग जून के अंदर। देखो फिर से मैं कह दूं, मैं फॉर्म्स आ जाएंगे मई के लास्ट में या जून के स्टार्टिंग में, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे आईबीपीएस के साइट में पीओ प्री का एग्जाम डेट, है ना, पीओ प्री का एग्जाम डेट एंड क्लर्क प्री का एग्जाम डेट ऑलरेडी मेंशन्ड है, बट ये टेंटेटिव है। बात करें हम अगर एग्जाम डेट्स की, तो भैया ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया। ठीक है, अगर मैं मेंस के एग्जाम की बात कर लेता हूं, ठीक है, मेंस के भी टेंटेटिव डेट्स आ चुके हैं। तो मेंस अगर मैं पीओ की बात करूं तो पीओ का है 13 सितंबर, और वहीं अगर मैं क्लर्क मेंस की बात करूं तो क्लर्क मेंस का टेंटेटिव डेट है 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया, कौन से वो छात्र छात्राएं हैं जो कि इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप देखोगे यहां पे, ठीक है, क्लर्क के लिए आपकी उम्र 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए, एंड पीओ के लिए यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आपकी उम्र 18 से 30 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, कोई भी मिनिमम मार्क्स की जरूरत नहीं है, बस आपको ग्रेजुएट होना है। ठीक है, कोई भी अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, है ना, या इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो यहां पे आपको प्री और मेंस देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स यहां भी क्वालिफाइंग नेचर का है, प्रीलिम्स यहां भी क्वालिफाइंग नेचर का है। लगभग दोनों का पैटर्न सेम होता है, बट पीओ में आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा, मेंस में, है ना, आप देखो क्लर्क में क्या होता है, मेंस के मार्क्स डिसाइड करते हैं आपकी जॉब, यहां पे मेंस और इंटरव्यू डिसाइड करता है आपका जॉब। ठीक है, प्रीलिम्स दोनों का क्वालिफाइंग नेचर है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो पल भैया आपको पहले रीजनिंग का सेक्शन देखने को मिलेगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। पिछले साल
हमने देखा सेक्शनल टाइमिंग आपको दिया गया, तो यहाँ पे रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे। वहीं मैथ्स के 40 क्वेश्चन करने के लिए 40 मार्क्स होंगे, जहां पे आपको मिनट मिलेंगे 20, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा, 45 मिनट आपको मिलने वाले। अगला मेंस का पेपर आएगा, देखो रीजनिंग रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स तो भैया यहाँ पे है सेम है, बट मार्क्स यहाँ पे बढ़ा दिए गए। तो अब देखो रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जिसका सेक्शनल कट ऑफ 30 होगा। जीए के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क के, सेक्शनल टाइमिंग कह रहा हूं टाइमिंग 15 होगा। मैथ्स के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, सेक्शनल टाइमिंग 30 होगा। इंग्लिश या फिर हिंदी, यहीं पे एक प्लस पॉइंट मिल जाता है उन स्टूडेंट्स को जो बैंक एग्जाम्स को फोड़ना चाहते हैं, बैंक की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, बट वो हिंदी मीडियम के। देखो बैंक एग्जाम्स में इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज प्ले करता है। जिसका इंग्लिश अच्छा है ना, उसे प्लस पॉइंट जरूर मिलता है, बट उन स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश बहुत ज्यादा बेकार है, बेस अच्छा नहीं है, फाउंडेशन अच्छा नहीं है, स्कूलिंग जो है वो हिंदी मीडियम से हुई है, तो वो काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये एग्जाम उनके लिए बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है। ठीक है, तो इंग्लिश भी ले सकते हो आप, हिंदी भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी। 40 क्वेश्चन 40 मार्क, सेक्शनल टाइमिंग 30। कंप्यूटर का पेपर आएगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, जहां पे आपको 15 मिनट मिलेंगे, यानी कि मेंस में 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। फिर से मैं बता दूं, क्लर्क में क्लर्क एंड पीओ दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है। क्लर्क में सिर्फ प्री और मेंस होता है, पीओ में प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स दोनों का क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, तो आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड, रीजनल रूरल बैंक एग्जाम से रिलेटेड। साथ ही साथ स्ट्रैटेजी भी बनाने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे चीजों को लेकर हमें चलना है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।